हेलो एवरीवन। आज मैं क्लास 12th का लास्ट टॉपिक पढ़ाऊँगा और ये है विद्युत शक्ति का संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। जो मुख्य विद्युत केंद्र होते हैं उन पर उत्पन्न जो विद्युत ऊर्जा होती है उसको दूरस्थ स्थानों तक भेजना होता है, जहां आबादी क्षेत्र होता है वहां तक। और इसको भेजने के लिए जो तार प्रयुक्त किए जाते हैं और जो खंभे लगे रहते हैं जिन पर के तारों को लगाया जाता है, तो उन तारों को हम कहते हैं संचरण लाइन, ट्रांसमिशन लाइन। तो प्रश्न ये उठता है कि ये शक्ति का संचरण कैसे किया जाए। तो शक्ति P इक्वल टू होता है VI। तो इसको संचरण करने के दो तरीके हो सकते हैं। दो विधियां, एक है निम्न विभव व उच्च धारा, और दूसरी है उच्च विभव व निम्न धारा। तो अगर हम इसकी पहली विधि देखें तो निम्न विभव और उच्च धारा, तो धारा का मान बहुत ज़्यादा होगा। तो इससे क्या होगा, धारा का मान अधिक होने के कारण जो संचरण लाइन होगी उसमें बहुत अधिक विद्युत ऊर्जा व्यय होगी और ये ऊष्मा ऊर्जा के रूप में प्रकट हो जाएगी। जब ऊष्मा ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है तो तारों का जो प्रतिरोध होता है उसके कारण इसमें विद्युत ऊर्जा का बहुत ज़्यादा ह्रास होता है। तो पहली विधि निम्न विभव व उच्च धारा, शक्ति संचरण अधिक खर्चीला एवं महंगा होता है। इसका कारण क्या है, जो उत्पन्न ऊष्मा है जैसा मैंने आपको बताया था कल, H इक्वल टू I²RT। तो उत्पन्न ऊष्मा H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²। तो विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा होने के कारण उत्पन्न ऊष्मा बहुत अधिक होगी। उच्च
विद्युत धारा के कारण अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी, जिसे कम करने के लिए विद्युत तार मोटे होने चाहिए। कोई तार मोटा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध कम होगा तो उसमें विद्युत धारा, तो ऊष्मा का मान कम हो जाएगा। तो तार मोटे होंगे तो इससे क्या है, तार बहुत भारी होंगे तो इनको ट्रांसपोर्ट यानी कि इनको ले जाना बहुत मुश्किल होगा। साथ में इसको इंस्टॉल करना भी बहुत मुश्किल होता है। इससे तार को लाने ले जाने का व्यय बढ़ता है तथा पदार्थ अधिक प्रयुक्त होता है। साथ ही विद्युत खंभे भारी व मजबूत होने चाहिए, जिसके कारण क्या है कि आर्थिक रूप से बहुत नुकसानदायक है। इससे आर्थिक नुकसान बहुत बढ़ जाता है। अतः यह विधि फायदेमंद नहीं है। लाभकारी नहीं है। इसका मतलब है कि इस विधि से अगर हम निम्न विभव और उच्च धारा से शक्ति का संचरण करें तो ये खर्चीला और महंगा होता है और इसके कारण इसका आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो ये लाभकारी विधि नहीं होती। हमें ऐसी विधि देखनी है जिसमें पदार्थ भी कम लगे, मैन पावर कम लगे और इंस्टॉलेशन भी इसका आसान हो। दूसरी विधि देखें इसकी। दूसरी विधि उच्च विभव व निम्न धारा पर शक्ति संचरण आसान व सुविधाजनक होता है तथा
इसमें आर्थिक नुकसान न्यून होता है। तो इसमें क्या है कि उच्च विभव निम्न धारा है तो तार भी पतले होंगे और विद्युत पोल ये भी हल्के ही होंगे और मेन पावर भी कम होती है इसमें। इसके कारण ये तरीका सबसे अच्छा होता है इसमें। तो अब इसमें क्या करते हैं कि मुख्य विद्युत स्रोत की शक्ति P इक्वल टू VI। संचरित शक्ति PC, C मीन्स होता है कंज्यूम्ड, PC इक्वल टू I स्क्वायर RC। RC यहाँ पर क्या है, RC ये है संचरण लाइन में प्रयुक्त तार का प्रतिरोध। तो अगर हम यहाँ से इसमें इसका मान निकाल लें तो PC इक्वल टू V के स्थान पर यहाँ से देखें तो ये बन जाएगा आपका P I इक्वल टू P अपॉन V इसका होल स्क्वायर इंटू RC। सो ये इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू RC। सो ये इक्वल टू PC। अब जो मुख्य विद्युत स्रोत होता है उसकी शक्ति तो कांस्टेंट होती है, तो इसमें P का मान कांस्टेंट है। RC जो संचरण लाइन है उसकी तारों का जो प्रतिरोध होता है वो भी इसमें कांस्टेंट होता है। जैसे मान लो कि आपने इसको 200 किलोमीटर की दूरी तक लगाया तो 200 किलोमीटर लंबा जो हम तार खींचेंगे उसका प्रतिरोध कांस्टेंट होगा। अब इसमें बचता है V जो कि विभव है, विद्युत स्रोत की विभव। तो इसमें V का मान अगर ज़्यादा होगा तो इस PC का मान कम हो जाएगा इसमें। अतः PC प्रोपोर्शनल 1 अपॉन V स्क्वायर। तो आप इसमें देख सकते हैं संचरित विद्युत शक्ति वोल्टता के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उच्च विभव पर
शक्ति संचरण करने पर शक्ति व्यय न्यूनतम होता है। तो आपने देखा होगा जो लंबी दूरी के, जैसे राजस्थान में कोटा में विद्युत का उत्पादन होता है, ऐसे रावत भाटा के अंदर विद्युत का उत्पादन होता है इसका, तो वहाँ पर जो शक्ति, वहाँ से लेके जब शहरों के अंदर बिजली का उत्पादन किया जाता है तो ये लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं और उन पर लिखा रहता है 10,000 वोल्ट, 5,000 वोल्ट, 11,000 वोल्ट। तो ये उच्च विभव की शक्ति होती हैं। इसलिए ये जो संचरण लाइन होती है ये आबादी क्षेत्र से बाहर होती है। संचरण लाइनें आबादी क्षेत्र से दूर होती हैं क्योंकि उच्च विभव के कारण जनमानस को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इसमें नुकसान क्या होता है कि संचरण लाइन जो होती है वो खुली हुई होती है। ये सभी एल्युमिनियम के तार होते हैं, तो खुली हुई होने के कारण अगर मान लो कि किसी जब बरसात होती है और उस समय कोई उस लाइन के नीचे आ जाए तो उस पर करंट फ्लो हो सकता है। करंट फ्लो होने से क्या होता है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, मौत हो सकती है। तो जो भी जीवधारी उस समय उसके संपर्क में आते हैं वो सब मर सकते हैं। साथ में ही जो विद्युत पोल होता है उसमें भी करंट का प्रवाह हो जाता है, तो इससे कि उसके भी संपर्क में आने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए ये जो संचरण लाइनें होती हैं वो आबादी क्षेत्र से बाहर बनाई जाती हैं। तो जहाँ पर इसका आबादी क्षेत्र होता है वहाँ पर एक सब विद्युत केंद्र होता है जहाँ पर कुछ उच्च विभव को निम्न विभव में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर इसका घरों में वितरण किया जाता है। तो घरों में जो शक्ति आती है, जो विद्युत शक्ति का संचरण होता है, उसमें सामान्यतः 220 वोल्ट पर होता है। तो हमारे सभी विद्युत उपकरण 220 वोल्ट के बने होते हैं। तो इस प्रकार से उच्च विभव और निम्न धारा पर शक्ति का संचरण करना अधिक उपयुक्त होता है। तो ये है आज का लास्ट टॉपिक। आप इसको अच्छी तरीके से समझें और साथ ही इसको सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को बताएं और इसको बेल आइकन दबा करके आप इसका डेली के डेली वीडियो प्राप्त करें। थैंक यू।